Hello students, today we will discuss NCERT exercise of matrix exercise 3.1। तो बच्चों मैं कोशिश करूंगा मैं यहाँ जो कुछ भी बताऊं वो आप तक पहुंचे, भरपूर कोशिश करूंगा। आप और हम मिलकर पढ़ाई करेंगे बहुत अच्छे से, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, लेट्स हैव अ लुक। देखिए बच्चों ये एक्सरसाइज 3.1 है, ठीक है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है, बोला है राइट फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। वी हैव टू राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका फर्स्ट का आंसर देखिए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स हमें दी है, ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, देखते हैं इसमें कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। देन नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं, नंबर ऑफ रोज 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम 4, ठीक है। अब हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितने, 3 क्रॉस 4, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो बच्चों 3 क्रॉस 4 है, ठीक। फिर हमसे सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है। सेकंड क्वेश्चन आप ये देख रहे होंगे, दिस इज सेकंड वन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा एलिमेंट्स कितने, मैट्रिक्स के अंदर लिखी हुई हर एक चीज ये क्या है, एलिमेंट्स है, दीज आर एलिमेंट्स। अच्छा तो देखिए हम काउंट भी कर सकते हैं, वी कैन काउंट ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है। बट एक तरीका और है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अभी अभी हमने देखा कितना है, 3 क्रॉस 4, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 इंटू 4, ठीक है, कितना 12। जो ऑर्डर होता है उसका जो मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। अब बच्चों यहां पे मुझसे पूछा गया है राइट द एलिमेंट, ठीक है, राइट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यहां पे पोजिशनल हमें दिया है, पोजीशंस दी हैं, ये हमें पूछा है कि इसके पोजीशंस के द्वारा, पोजीशन के साथ आप लिखे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए यहां पे थर्ड का सॉल्यूशन, ठीक है, वो सेकंड का सॉल्यूशन था, थर्ड का सॉल्यूशन A13 का मतलब क्या है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, A13 इंडिकेट फर्स्ट रो, कौन सा एलिमेंट है ये, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये जो पहले लिखा होता है ये रो होता है और जो बाद में होता है वो क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखिए बच्चों फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है हमारी और इस फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, ठीक है। एलिमेंट क्या है, A13 इज 19, क्लियर है। फिर बोला है A21, ठीक है, A21 क्या होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो। अब यहां पे हम देखेंगे सेकंड रो कहां है, ये देखिए सेकंड रो है और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये है। तो देखिए ये एलिमेंट 35, A21 एलिमेंट इज 35, क्लियर है। इसी तरीके से अब देखिए A31 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए ये थर्ड रो है हमारे पास, थर्ड रो, ठीक है, और फिर इसका थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये एलिमेंट -5
ओके, -5। फिर देखिए A24 बोला है, यहां पे देखते हैं A24 को देखते हैं, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है, फोर्थ कॉलम देखते हैं, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये मेरी सेकेंड रो है और इसका फोर्थ कॉलम, ये फोर्थ कॉलम है, 12, आंसर इज 12, ठीक है। तो देखिए A24 जो है वो कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर है बच्चों, इज दैट क्लियर? ये A33 था -5, ठीक है। अब देखिए A24 हो गया, अब क्या बचा है, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो है, थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 5/2, तो एलिमेंट हमारा क्या हो गया, 5/2, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। दीज आर द बेसिक्स, बहुत ध्यान से देखिए। नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन सेकंड, बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है बच्चों हमारे पास, ठीक है, और बोला है 24 एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स में, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है। एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अभी बताया था, मैट्रिक्स है कोई, मान लीजिए 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसके ऑर्डर से हम निकाल लेते हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 यानी 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, मतलब किस किस ऑर्डर में हो सकता है। जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, 1 into 4 भी करते हैं तो भी 4 एलिमेंट्स मिलते हैं, 4 into 1 भी करते हैं तो भी 4 एलिमेंट्स मिलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 24 एलिमेंट्स हैं, इसको मुझे डिस्क्राइब करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, ओके, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स, एंड ये जो है हमारा, देखिए मान लीजिए एक रो है, अगर एक रो है तो यहाँ पे 24 कॉलम होने चाहिए, तभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 मिलेंगे। 2 रोज हैं तो 12 कॉलम्स होने चाहिए, तभी 24 मिलेंगे। 3 रोज हैं, ठीक है, 8 होने चाहिए, तभी 24 मिलेंगे एलिमेंट्स। 4 यहाँ पे 6 होना चाहिए, तभी 24 मिलेंगे। अगर 4 रोज हैं तो 6 कॉलम होंगे, ठीक है, ये चीज है। अगर 6 रोज हैं तो 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है, 6 रोज 4 कॉलम्स, ठीक है। अब 8 रोज 3 कॉलम्स, 24, ठीक है। फिर 12 रोज 2 कॉलम्स, 24, ठीक है। फिर 24 into 1, दिस विल गिव यू 24। और ध्यान से देखिए बच्चों इसको, ठीक है, ये चीज है कि ये देखिए अगर एक रो है और 24 कॉलम्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हो सकते हैं। 2 रोज हैं, 12 कॉलम्स हैं, 24। तो ठीक इसी तरीके से हमने ये चार्ट बना लिया। तो पॉसिबल ऑर्डर्स हमें लिखने हैं, तो लिखेंगे हेंस पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं 1 24, ठीक है, और क्या हो सकते हैं 2, 12, 3, 8, 4, 6, 6, 4, 6, 4, 4, 6 हो गया, 8, 3, 12, 2, ठीक है, 24 into 24, 1, ठीक है। These are the possible orders, okay बच्चों, these are the possible orders, hence possible orders are these। इस तरीके के ये हमारे possible orders हैं। इनको मैं इस तरीके से लिखूं, अगर आंसर अपना इस तरीके से दूं कि 1 क्रॉस 24,
2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 3, ठीक है, 12 क्रॉस 2, 24 क्रॉस 1. These are the possible orders. एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. What आगे बोला है what if it has 13 elements. अगर किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं, for 13 एलिमेंट्स, ठीक है, for 13 एलिमेंट्स, वही चीज, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, दिस विल बी इक्वल टू 13. कैसे कैसे हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर्स. अगर एक रो है 13 कॉलम्स हैं तो 13 मिलेगा. अगर 13 रोज हैं और एक कॉलम है तो 13 मिलेगा, ठीक है. 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, यही दोनों हमारे पॉसिबल ऑर्डर हैं, 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1. यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स थे 24 में, ठीक है. 24 एलिमेंट्स हैं तो 8 पॉसिबल ऑर्डर्स. अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है. फॉर 13 एलिमेंट्स 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, और वो ये हैं जो लिखे हैं मैंने, और इसके लिए 8 पॉसिबल ऑर्डर्स. इट कैन हैव 8 पॉसिबल ऑर्डर्स. ये 8 पॉसिबल ऑर्डर लिखने के बाद ये पूरी चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है. इसी तरह से 2 पॉसिबल लिखने के बाद इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है. आगे प्रोसीड करते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए. ओके, नाउ वी सी एक्सरसाइज एनसीईआरटी 3.1 क्वेश्चन नंबर 3. यहां पे दिया है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स. अभी प्रीवियस सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने किया है 24 एलिमेंट्स के लिए एंड 13 के लिए. यहाँ पे 18 एलिमेंट्स हैं. व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है. इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है. तो ठीक बिल्कुल वैसे ही, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए 18 के लिए. तो चलो बेटा हम लोग देखते हैं. यहाँ पे 1 into 18, this will give you 18. 2 into 9, this will give you 18. मतलब 1 row 18 column, 2 row 9 column, 3 row into 6 column, okay. 6 into 3, 6 rows 3 column, ठीक है. 9 rows 2 column, 18. 18 rows into 1 column, this will give 18. These are the possible, hence these are the possible orders, okay. You will write next line also, hence this is the possible orders, okay. अब बोला है if it has 5 elements, ठीक है, has 5 elements, for 5 elements. अगर 5 एलिमेंट्स है तो क्या करेंगे भाई, 5 एलिमेंट्स के लिए भी ऐसी, अगर एक रो है और 5 कॉलम है तो 5 रोज है और 1 कॉलम है तो 5, ठीक है. यहां पे देखिए देयर आर ओनली 2 ऑर्डर्स, 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, 1 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 1, ठीक है. यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है. देयर आर 6 पॉसिबल ऑर्डर्स फॉर 18 एंड देयर आर 2 पॉसिबल ऑर्डर्स फॉर 5 एलिमेंट्स, ओके. अच्छे से देखिए. ओके स्टूडेंट, नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है. यहां बोला है कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ओके. 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है, ठीक है. ए क्या दिया है, ए आई जे, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट ए आई जी से डिनोट है. हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं बच्चों वो इस तरीके से हमें यहां पे गिवन है, ठीक है. ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर है बाय 2, ये हमें दिया हुआ है. अब देखिए इसका सॉल्यूशन. सिंस मैट्रिक्स हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम, ठीक है. मैट्रिक्स के पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, 2 रोज हैं 2 कॉलम हैं, ठीक है. सो द गिवन मैट्रिक्स ए, तो जो ए मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट होगी वो हमारी क्या होगी, वो होगी A11, A12, A21, A22, ठीक है. ये इसमें देखिए 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है.
अब हमें इसी मैट्रिक्स को देखना है। तो देखिए इसको मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखिए यहां पे ए आई जे, ठीक है, ए आई जे हमारे पास है। इस ए आई जे को हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। यहां पे दिखते हैं आई की वैल्यू क्या है, फिर लिख देते हैं जे की वैल्यू क्या है, इस तरीके से, ठीक है। ए आई की वैल्यू चार्ट बना दे रहे हैं यहां पे, ठीक है, चार्ट बना दे रहे हैं। देखिए टेबल के तौर पे, ठीक है, ए आई जे, फिर यहां पे आई क्या है, जे क्या है, फिर इस फॉर्मूले को लिख देते हैं ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं इसको, बहुत अच्छे से देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले एलिमेंट हमें निकालना है A11, ठीक है, A11। यहां I कितना है 1, J कितना है 1, ठीक है। मैंने इस फॉर्मूले में रखा A11 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए क्या आता है, ये क्या हो जाएगा, 2 है, 2 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 4 बाय 2, दिस विल गिव यू 2, ठीक है, तो 2 आ गया। अब A12 I is 1, J is 2 मैंने रखा है यहाँ पे। तो देखिए इसको यहाँ पे A12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2 रखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर बाय 2 यानी 9 बाय 2, ठीक है, ये एलिमेंट आ गया। फिर A21 I is 2, J is 1। तो A21 को देखिए बच्चों, A21 को I की जगह 2, J की जगह 1 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर बाय 2 यानी 9 बाय 2, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा फिर देखिए A22 I भी 2 है, J भी 2 है हमारे पास। तो मैंने रखा A22 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 बाय 2, 2 1 जा 2 8 जा 8, ठीक है। तो देखिए हमारी ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे देखिए मैं इसकी जगह पे वैल्यूज रखता हूं। A11 की वैल्यू कितनी आई है, 2। A12 की वैल्यू कितनी है, 9 बाय 2। A21 की वैल्यू कितनी है, 9 बाय 2। A22 की वैल्यू कितनी है, 8, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से हम वैल्यू को, हम देखिए एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को। इसके और भी पार्ट्स हैं, हम लोग उसको भी करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है। नाउ वी सी द सेकेंड पार्ट, उसमें भी बोला है 2x2 की मैट्रिक्स निकालिए, ये दिया है हुज एलिमेंट, और यहाँ पे देखिए ए आई जे का जो फॉर्मूला है वो आई बाई जे कर दिया है। तो ठीक है, सिंपल है, हमने ये सब तो पहले से किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ए आई जे इज आई बाय जे, तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे रखा A11 यानी 1 बाय 1, दिस विल गिव यू 1। A12 1 बाय 2, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, 1 बाय 2। A21 I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, 2। A22 I की जगह पे 2, J की जगह पे 2, दिस विल गिव यू 1, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे A11 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1। A12 की जगह पे क्या रखेंगे, 1 बाय 2। A21 की जगह पे 2, और विल पुट A22 1। तो देखिए ये भी सॉल्व हो गया हमारा, बहुत आसान है। अभी इसका तीसरा पार्ट भी हम लोग देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। नाउ सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। सिंपल सी बात है, हम इसी में रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। A11 I की जगह 1, J की जगह 1, 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2, दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 3 का स्क्वायर बाय 2 यानी 9 बाय
2। इसी तरह से A12 I की जगह पे 1, J की जगह पे 2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 1 2 2 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 1 5 का स्क्वायर बाय 2, 25 बाय 2। ठीक है। A21 2 रखा I की जगह पे, J की जगह पे 1 का स्क्वायर बाय 2, तो रखा 2 2 1 2 का स्क्वायर 2। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 2, 16 बाय 2, दिस विल गिव यू 8। ओके। A22 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 4 2 टू 4 हो गया स्क्वायर 2, 4 2 6। ठीक है, 4 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर बाय 2, 36 बाय 2। ओके, 6 6 36 हो गया, दिस विल गिव यू 18। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ A11 की प्लेस पे 9 बाय 2। ठीक है, A12 की प्लेस पे 25 बाय 2, A21 की प्लेस पे 8, A22 की प्लेस पे 18। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। मेरे लेक्चर वीडियोस में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जिसको मैंने सॉल्व कराया है। लेक्चर 1 में आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें कंसेप्ट 3x4 मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लेक्चर 1 में आप जाके देख भी सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स, मतलब 3 रोज हो 4 कॉलम्स हो, whose elements are given by this। चलिए इसको करते हैं हम लोग 3x4, मतलब 3 रोज एंड 4 कॉलम। तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसकी 3 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे, यानी A11 A12 A13 A14, A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 A34। ठीक है, ये हमने 3x4 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहां पे देखिए 3x4 है। ठीक है, एलिमेंट की वैल्यू हमें ये दी है, ये हमें एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें हमें आई जे की वैल्यू रखनी है और सारे एलिमेंट निकालते जाने। चलिए हम निकाल ही लेते हैं ऐसे। ठीक है, ए आई जे हमें दिया है, अगर हमें A11 निकालना है, यानी आई की जगह पे 1 जे की जगह पे 1, तो रखते हैं 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, 1/2 यहां देखिएगा ये मॉड लगा है, -3 प्लस 1, 1/2 ये क्या देगा -2, और -2 है, यहाँ पे मॉड का साइन है तो पॉजिटिव बाहर आएगा, तो 2/2, दिस विल गिव यू 1। ठीक है, इसी तरह से A12 1/2 -3 इंटू 1। ठीक है, प्लस 2, मैंने ये लिखा 1/2 -3 प्लस 2, ये क्या देगा 1/2, यहाँ पे देखिए -1। ठीक है, ये -1, दिस विल गिव यू 1/2, तो ये हमारा 1/2 आ गया यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद A13 1/2 A13, यहाँ पे देखिए -3 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, 1/2 -3 प्लस 3, 3 1 3, देखो 1 है, फिर j क्या है 3 है, 3 1 3, ये 0 हो गया, दिस विल गिव यू 0। ठीक है, A14 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, 1/2 -3 प्लस 4, 1/2, देखिए ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा मॉड में, दिस विल गिव यू 1/2। ठीक है, ये आपको बच्चों 1/2 देगा। चलिए आगे हम निकालते जाते हैं इसी तरह से, एक रो पूरी निकाली हमने। फिर A21 1/2 -3 इंटू 2। ठीक है, 3 इंटू 2 प्लस 1, 1/2, 3 2 6 प्लस 1। यहाँ पे देखिए बच्चों 1/2 -5, दिस विल गिव यू +5/2, मॉड था माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से A22
1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2 1/2 बहुत आसान है। देखिए 3 2 ज़ा -6 प्लस 2 यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए 1/2 -6 ये 2 है -4 4 बाहर पॉजिटिव 4/2 दिस विल गिव यू 2। ओके बच्चों यहाँ देखें a 2 3 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3 मैंने रखा 1/2 3 2 ज़ा 6 प्लस 3। देखिए यहाँ पे 1/2 यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -3। ठीक है ये हो गया 3/2 3/2 मिल रहा है आपको। फिर मैंने निकाला a24 1/2 -3 इंटू 2 आई कितना है 2 है j कितना है 4 है 1/2 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 दिस विल गिव यू -2/2। ठीक है -2/2 ये हमने किया दिस विल गिव यू 2/2 दिस विल गिव यू 1। ठीक है ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये वाली रो को निकालते हैं। a31 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1 1/2 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 1/2 -8। ठीक है ये यहाँ पे -8 हो गया 8 बाहर आ जाएगा +2 4 8/2 4। a32 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 1/2 3 3 ज़ा 9 प्लस 2। ठीक है ये कितना हो जाएगा 1/2 यहाँ पे 7 माइनस का -7 दिस विल गिव यू 7/2। ठीक है 7/2 a33 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है ये हो गया। तो 1/2 -9 प्लस 3 1/2 कितना हो गया -6 हो गया। -6 मतलब 6/2 यानी 3। ओके ये हो गया। a34 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4 1/2 3 3 ज़ा 9 प्लस 4। ठीक है देखिए 9 - 4 ये हमारे पास कितना हो गया 9 - 4 मैंने किया दिस विल गिव यू 5 1/2 -5 दिस विल गिव यू +5 5/2। ठीक है ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दी है मैट्रिक्स। ठीक है देखते हैं हम वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे। नाउ a11 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a11 1। ठीक है a12 1/2 a13 0 a14 1/2 a21 5/2 a22 2 a23 3/2 a24 1। ठीक है a31 4 a32 7/2 a33 कितना है 3 a34 5/2। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से इस वीडियो को पॉज करके हर चीज को देखिए बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से देखिए। ओके वी हैव कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स इज दैट क्लियर। बहुत ध्यान से देखिए इसको। नाउ सेकेंड पार्ट देखिए इसमें भी यही है। इसमें एलिमेंट हमें दे दिया है 2i - j। तो देखिए सबसे पहले 3x4 की मैट्रिक्स हमें पता है a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। ठीक है ये हमारी 3x4 की मैट्रिक्स हो गई। हमें देखिए इसमें निकालना है a11 बहुत जल्दी निकालेंगे आसानी से। देखिए 2 × 1 -1 2 - 1 1 a12 2 × 1 -2 तो 2 × 1 2 -2 0। ठीक है a13 2 × 1 -3 2 - 3 -1 a14 2 × 1 -4 2 - 4 -2। ठीक है ये हो गया यहाँ पे। फिर a21 2 × 2 -1 2 to the 4 -1 3 a22 2
2 into 2 minus 2, 4 minus 2, this will give you 2, a 2 3, ठीक है, 2 into 2 minus 3, 2 to the 4 minus 3 1, ठीक है, a 2 4, 2 into 2 minus 4, 4 minus 4 0, ठीक है, ये हो गया। तो देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। फिर उसके बाद यहां पे देखें A31 है, तो A31 2 into 3 हमने किया -1, दिस विल गिव यू 2 6 -1 यानी 5, A32 2 into 3 -2, 6 -2 4, A33 this will give you what, 2 into 3 -3, 6 -3 3, A34 2 into 3 -4, 6 -4 2. Okay, now I will put the values. A11 1, A12 0, A13 -1, A14 -2, ठीक है, A21 3 है, A22 2 है, A23 हमारा 1 है, A24 0 है, ठीक है, A31 5 है, A32 4 है, A33 3 है, A34 2 है। इज दैट क्लियर? बहुत ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्ट हो गई 3x4 की 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे लिए, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, x एंड y। तो ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, सिंस इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है, तो क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो देखिए y 4 A11y एलिमेंट इसके लिए, ये इसके लिए, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, y। x के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये है, ये A21y है, ये भी A21y है, तो x इक्वल टू 1। तो ये तो सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं, फाइंड x y z, ये इक्वल मैट्रिसेस दी है, चलिए जल्दी से देखते हैं इसको। तो पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर देखिए 5 प्लस z, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5 ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू 8, हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं बच्चों कैसे करना है। यहाँ पे हमें देखिए एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 3 ये है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 में देखिए 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, z विल बी इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के लिए हमें सॉल्व करके देखना है। देखिए इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया है। हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली 6 माइनस वाई, ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली। और ये जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 हमारे पास है एक्स वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ पे x की वैल्यू को मैं पुट करता हूं, तो 6 माइनस वाई 8, तो ये 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, वाई स्क्वायर माइनस 6y, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, ओके। तो 8 के फैक्टर करते हैं, 4 2 8 होता है, 4 2 6 होता है, 4 और 2 माइनस 4 प्लस 2 y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 4, ठीक है। तो y माइनस 2 आ गया बच्चों, y माइनस 4 आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू 2 मिल रहा है और यहाँ से y इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। जब y की वैल्यू मिल रही है तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे इसको अब आगे कि व्हेन y इज इक्वल टू 2, भाई x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, x की वैल्यू को पुट किया था, तो इसी इक्वेशन में y की वैल्यू रखते हैं। x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 6 माइनस 2, x क्या आ गया, 4 आ गया। जब y 2 है तो x 4 आ रहा है। अब जब y 4 है, इसी इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है।
तो x इक्वल टू 6 माइनस 5, x इक्वल टू 6 माइनस 4, देन x विल बी 2। ठीक है, y 4 है तो x कितना है, 2 है। इज दैट क्लियर? बहुत ध्यान से इसको समझिए, इक्वल मैट्रिसेस का क्वेश्चन है ये 6 का थर्ड पार्ट है, इसको भी देखते हैं। इक्वल मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स x प्लस जेड 5, y प्लस जेड इज 7। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड इक्वेशन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी समझिए। फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस जेड प्लस वाई को एक साथ लिख सकते हैं, 9 मिलेगा। अब ये देखिए x प्लस जेड, ये इक्वेशन है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 यहां रख सकते हैं। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 5, वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, y 4 आ गया, थर्ड इक्वेशन में रखिए। ठीक है, y को हमने 4 रखा, 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, z इक्वल टू 7 माइनस 4, z इक्वल टू 3, 4 3 7। ठीक है, ये आ गया है। अच्छा z आ गया है तो x निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं तो x आ जाएगा। हमने रखा x प्लस z इज इक्वल टू 5, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 3, x इक्वल टू 2। तो x y z की वैल्यू हमारे पास आ गई है बच्चों। देखिए बहुत ध्यान से इसको। नाउ 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए बच्चों इसको देखते हैं, करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं a माइनस बी माइनस 1, 2a माइनस बी 0, 2a प्लस सी 5। ये आपको मेरे मैट्रिक्स के लेक्चर्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, 13 फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड को देखते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो हमने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस से आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। a की वैल्यू देखिए, ये 2a माइनस बी था। ठीक है, और यहाँ पे a माइनस बी है, 2a माइनस बी, इसको देखिए अच्छे से, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है। हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस ए हो गया, ये माइनस 1 हो गया, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अगर हमारे पास a की वैल्यू है तो इक्वेशन 3 में a की वैल्यू रख सकते हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 2। ठीक है, सी की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू 3 सी की जगह पर रखा, 3 इंटू 3 प्लस जी इज इक्वल टू 13, 9 प्लस जी इज इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9। ठीक है, 4। ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ टी। बहुत ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या है। इफ, ये देखिए ए एक मैट्रिक्स दिए, इस तरह से लिखा हुआ है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एफ, तो बताना है हमें कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। m रोज है, n कॉलम है, देन आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स हैज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मेरे लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं, लेक्चर 2 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y, ये इक्वल मैट्रिक्स दिए है, इसमें से ऑप्शन हमें सेलेक्ट करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स है, 3x प्लस 7 0, y माइनस 2 5, y प्लस 1 8, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। अब ये इस इक्वेशन में से x निकालते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस 7/3। ठीक है, फिर x की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू यहां से भी निकालते हैं। तो x की वैल्यू यहां से निकालते हैं जब, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x, माइनस 2 3x, x विल बी इक्वल टू माइनस 2/3। तो x की दो वैल्यू आ रही है, नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, x कांट टेक टू वैल्यूज। ठीक है, अच्छा y का भी देख लेते हैं, y 5 प्लस 2 7। ठीक है, यहां देखिए y की भी शायद दो वैल्यू आ रही है, 8 माइनस 1 यानी y प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 8। x की दो वैल्यू आ रही है,
ठीक है, यहाँ पे 8 है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है, तो 8 माइनस 1 7 हो गया। ठीक है, y की 7 आ रही है। देखिए y की 7 आ रही है, ये ऑप्शन दिया है, y की 7 आ रही है, ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, x की -2/3 दिया है यहाँ पे। ठीक है, बट x की तो दो वैल्यूज आ रही है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ हमारी x की दो वैल्यूज आ रही है, बट यहाँ पे x की दो वैल्यूज नहीं दी है, सिर्फ सिंगल वैल्यू दी है कि x टेकिंग सिंगल वैल्यू, यहाँ पे भी और इस ऑप्शन में भी। y 7 तो आ रहा है, ठीक है, बट x की यहाँ पे देखिए y की वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे नॉट पॉसिबल ऑप्शन होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए इस एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फोकस ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है, 3x3 विद ईच एंट्री, हर एक एलिमेंट की एंट्री 0 और 1। ठीक है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो देखिए क्या रहा है क्वेश्चन, और ये ऑप्शन दिए, इस पे हमें टिक करना है। तो देखिए 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। क्या रहा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस की दो तरीके के एलिमेंट ले रहा है, दो तरीके की एंट्री हो रही है विद ईच एंट्री, या तो ये एलिमेंट 0 है, या तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये सारे एलिमेंट 0 है। एक तो ये मैट्रिसेस हो सकती है, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस पूछा है। ठीक है, ये एलिमेंट 0, ये एलिमेंट 0, ये एलिमेंट 0, ये सारे एलिमेंट 0, एक पॉसिबल ऑर्डर ये हो गया। एक ऑर्डर ये होगा कि ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1। ये हो सकता है कि ये 1 है, बाकी सब 0 है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये 0 है, बाकी सब 1 है, ये 0 है, या ये सारे 0 हैं, बाकी सब 1 है। तो इस तरीके से ही कितने ऑर्डर में है, देयर आर 2 पॉसिबल वेज। देखिए 0 और 1, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ऑर्डर कितना है 3x3, 9 एलिमेंट्स। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स। इस तरीके से 0 और 1 में फ्लिप कर रहे हैं, दो तरीके से। ठीक है, तो 2 पॉसिबल वेज हैं, 2 पॉसिबल वेज इंक्रीज कौन सी हैं, 0 और 1, ये है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं करता हूं, कैसे करूंगा, क्या लिखूंगा, इस बात को समझिएगा अच्छे से। देखिए इसको यहाँ पे लिखते हैं कि ईच आइटम कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। 2 वेज कौन से हैं, 0 और 1, इन 2 वेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 बार। ठीक है, तो ये 9 टाइम्स है। ठीक है, 9 टाइम्स है हमारे पास ये। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ दिस इज 9 टाइम्स, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, 9 टाइम्स। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। आपको इस एक्सरसाइज में मैंने एक एक क्वेश्चन बताया है, कहीं पे कोई कमी लग रही हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़िए, अपना बहुत ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से हर चीज को फेयर आउट करिए, समझते हुए करिए। ठीक है, हम और आप मिलके साथ में अच्छे से खूब मेहनत करेंगे। ठीक है, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।